अमरीका में मुंदियाली दी की दहाई जबरदस्त इक़्तिसादी खुशहाली का आज़मान था। लोग पर एतमाद और पर उम्मीद थे, कारोबार तरक्की कर रहे थे और स्टॉक मार्केट अरूज पर थी। यह दौर, जिसे शोर मचाने वाली 20 की दहाई के नाम से जाना जाता है, बेमिसाल तरक्कियाब और जद्द का आज़मान था। ताहम पुरजोशो खरोश के असदूर के बाद एक तबाहकुन इक़्तिसादी बहरान आया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मंदाने 29 का स्टॉक मार्केट क्रैश असदूर के खात्मे और विलिको डिप्रेशन के आगाज की अलामत था। यह उसी पैमाने पर मुश्किलता और मायूसी का दौर था। क्रैश का लाखों अमरीकियों की जिंदगियों पर गहरा असर पड़ा और आलमी मीशत पर एक देर पामी रास्ता छोड़ गया। यह मजमून क्रैश की तरफ ले जाने वाले वाक़यात, फौरी बाद के असरात और तवील मुद्दती नताइज का जायज़ा लेगा। यह तारीखी वाक़या ऐसे सीखे गए असबाक और मुस्तकबिल में ऐसे बहरानों को रोकने के लिए आए गए इक़दामात का भी जायज़ा लेगा। अंतीन गोली के अदहाई रियासतहाए मुत्तहिदा में 30 इक़्तिसादी तोसीए का आज़माना था। रेडियो और ऑटोमोबाइल जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ ने माशरे को तब्दील कर दिया। बड़े पैमाने पर पैदावार के तकनीकों की वजह से कारकर्दगी में इजाफा हुआ, सार्फिन के अखराजात में इजाफा हुआ, आसान क्रेड टावर और तेजी से बढ़ती हुई इस्तेमाल की वजह से स्टॉक की कीमतों में तेजी से इजाफे ने बहुत से नए सरमाया कारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जिंदगी के तमाम शाबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपनी बचत मार्केट में लगा दी। असामीद पर कहो है जल्द अमीर हो जाएंगे। ताहम यह क्यास आराई का जुनून मजबूत इक़्तिसादी बुनियादों पर मबनी ने था। स्टॉक की कीमतें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गईं और बहुत सी कंपनियों की कदर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। इंतबाही अलामात के बावजूद पर उम्मीद होना जारी रहा। लोगों का मानना था कि छेव कत्मे रहेंगे। इस खुशी की वजह से लापरवाह क्यास आराइयां हुई और इक़्तिसादी हक़ाइक़ से लाताल्लुकी पैदा हुई। ड्रामा इगरूर का मरहलते था। स्टॉक मार्केट क्रैश का आगाज अक्टूबर 1929 के आखिर में हुआ। इसका आगाज जमरात 24 अक्टूबर को तेजी से गिरावट के साथ हुआ। घबराहट में फरोख्त शुरू हो गई और कीमतें गिर गईं। सियामिंगल 29 अक्टूबर तक मार्केट अपनी कदर में अरबों डॉलर खो चुकी थी। क्रैश मुतअद्दिद अवामिल के इम्तिजाज से शुरू हुआ। स्टॉक की बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कीमत, जरूरत से ज्यादा क्यास आराइयां और सनती पैदावार में कमी ने अपना किरदार अदा किया। मार्केट में एतमाद के अचानक खात्मे की वजह से बड़े पैमाने पर फरोख्त हुई। सरमायाकार अपनी होल्डिंग्स को नकद में तब्दील करने के लिए भागे, जिससे कीमतें मजीद गिर गईं। क्रैश का मईशत पर फौरी और तबाहकुन असर पड़ा। कारोबार नाकाम हो गए, बैंक दिवालिया हो गए और लाखों अफराद अपनी मुलाजमतें और बचत खो बैठे। अमरीकी मईशत तवील गिरावट के दौर में दाखिल हो गई, जिसे विलिको डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। क्रैश के बाद वसी पैमाने पर इक़्तिसादी मुश्किलात पैदा हुई। बेरोजगारी में इजाफा हुआ। 1933 तक 25% से ज्यादा हद तक पहुंच गई। कारोबार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गईं और फार्म दिवालिया हो गए। मुल्क भर के शहरों में मुफ्त खाने की तकसीमा और मुफ्त रोटी की कतारें एक आम मंजर बन गए। क्रैश की वजह से बैंकिंग का बहरान भी पैदा हुआ। बेहद से बैंकों ने स्टॉक मार्केट में भारी सरमायाकारी की थी। बड़ी मकदार में रकम का नुकसान हुआ था। जैसे जैसे लोग घबराए और अपनी बचत निकाली, बैंक अपने वाजिबात पूरे करने से कासिर हो गए। हजारों बैंक नाकाम हो गए। बेशुमार अमरीकियों की कब्ज खत्म हो गई। इक़्तिसादी बहरान का गहर समाजियात पड़ा। खानदानों को जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करना पड़ी और गुर्बत उसिया हो गई। डिप्रेशन का नफसियाती असर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मायूसी और समाज यकदम न पैदा हुई। बहरान के जवाब में सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने प्रोग्रामों का एक सिलसिला मुतारफ कराया, जिसे न्यू डेल के नाम से जाना जाता है। उन प्रोग्रामों का मकसद अमरीकी मईशत को रिलीफ, बहालिया और असलाहात फराहम करना था। उनमें मुलाजमतें पैदा करने, कारोबारों की हमायत करने और मालियाती निज़ाम को मनने के इक़दामात शामिल थे। न्यू डेल का लाखों अमरीकियों की जिंदगियों पर नुमायां असर पड़ा। इसने बड़ी गैर यकीनी
सूरत हाल के दौरान मुलाजमतें, माली आमदाद और उम्मीद का एहसास फराहम किया। सिविलियन कंजर्वेशन कोरा और वर्कर्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रोग्रामों ने लोगों को सरकारी मंसूबों पर काम पर लगाया, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया और रोजगार के मौके पैदा किए। न्यू दिल्ली ने मालियाती निज़ाम में अहम मसलाहत अभी तारफ करवाएं, स्टॉक मार्केट को मंजम करने और मुस्तकबिल में बदसलूकी को रोकने के लिए सेली सिक्योरिटी जाइंडा एक्सचेंज कमीशन तश्कील दिया गया। बैंक डिपॉजिट्स की जमानत देने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कायम की गई, जिससे बैंकिंग सिस्टम में एतमाद बहाल हुआ। 1934 के क्रैश का पूरी दुनिया में एक लहर असर पड़ा। अमरीकी मईशत आलमी तरक्की का एक बड़ा इंजन थी और इसके खात्मे का बैनुल अक़वामी तजारत और मालियात पर तबाहकुन असर पड़ा। वो ममालिक जूरिया इस्तिहाय मुत्तहिदा को बरआमदात पर बहुत ज्यादा हिसार करते थे, शदीद इक़्तिसादी गिरओट का शिकार हुए। बैनुल अक़वामी कर्जे खत्म हो गए क्योंकि अमरीकी बैंक क्रेडिट फराहम करने से कासिर थे। बहरान क्यू जैसे आलमी इक़्तिसाद बाजारी पैदा हुई जवानी 1930 की दहायत की जारी रही। क्रैश के अहम सियासी नताइज भी बरामद हुए। इसने फाशिज्म और कम्युनिज्म जैसी इंतहा पसंद नजरियात के अरोज में हिस्सा डाला। आलमी इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम ने सियासी अदम इस्तेहकाम और समाजी बदआमनी के लिए ज़रख़ीज़ ज़मीन पैदा की। 1934 के स्टॉक मार्केट क्रैश और विलीकोई डिप्रेशन ने दुनिया को इक़्तिसादी एहतियाती तदाबीर की अहमियत के बारे में कीमती असबाक सिखाए। इसने बेलगा मकियास आराइयों के खतरात, मजबूत मालियाती ज़ाबिते की ज़रूरत और बहरान के वक्त हुकूमती दाखलत की अहमियत को उजागर किया। क्रैश ने आलमी मईशत के बाहमी तल्लुकात और इक़्तिसादी झटकों के लहर असरात का मुज़ाहिरा किया। इसने मुस्तकबिल के बहरानों को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी ताआवुन हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। 1934 के क्रैश से सीखे गए असबाक ने इसके बाद की दहाइयों में इक़्तिसादी पॉलिसियों और मालियाती ज़वाबित को तश्कील दिया है। मरकज़ी बैंकों ने मंडियों को मुस्तहकम करने और मंज़म खतरात को रोकने के लिए इक़दामात अपनाए हैं। हुकूमतों ने इक़्तिसादी गिरावट के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल नाफिज किए हैं। 1934 का क्रैश इक़्तिसादी खुशहाली की ज़ाक़तावर ज़िम्मेदारान हमालियाती तरीकों क्या अहमियत क्या यक्स ख़ुतियात दहानी के तौर पर काम करता है। यह तारीख़ को दोहराने से रोकने के लिए चौकसी, तदब्बर और मजबूत इक़्तिसादी असूलों के लिए अज़्म की ज़रूरत को उजागर करता है।